ओके, सो आज हम लोग सेकंड वीडियो लेंगे ये स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर की। और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट या फिर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और वो है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हम लोग आज समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, और फिर हम लोग ये समझेंगे कि हम उसे प्लॉट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हमारी थर्ड हेडिंग डाल लेते हैं। आज की थर्ड हेडिंग है हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है एक्चुअली, एकदम सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जो हमारे एक्स और वाई एक्सेस होते हैं, ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है। ठीक है ना। यहाँ पर जब हम लोग बार भी ना लें और कोई और चीज भी ना लें, डॉट्स लें। सपोज ऐसे कुछ डॉट्स आ रहे हैं तुम्हारे पास, और इन डॉट्स को तुम जोड़ो तो जो तुम्हारे पास ये बन के आता है, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब ये पॉलीगन नहीं है अभी, जब इसे हम लोग जोड़ देंगे या फिर यहाँ से कंप्लीट कर देंगे और यहाँ से भी हम इसको कंप्लीट कर देंगे तो हमारा ये पॉलीगन बन जाएगा और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर कोई बार नहीं होते हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर ये डॉट्स होते हैं। अब ये डॉट्स निकालने इतने ईजी नहीं है, दो तरीके हैं इन डॉट्स को निकालने का, वो बहुत सिंपल तरीके हैं। तो मतलब कि एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, दो स्टेप लगेंगे। तो देखो क्या होगा, दो तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या फिर ये डॉट्स को प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट करने का मतलब है कि ग्राफ पे मार्क करना। ठीक है, एक है हमारा यूजिंग हिस्टोग्राम। एक तो हिस्टोग्राम को यूज करके हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को प्लॉट कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास एक मेथड है, उसको हम कहते हैं क्लास मार्क। तो ये हमारे पास दो सेपरेट मेथड्स हैं जिन्हें हम यूज करके इसे प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर हिस्टोग्राम जो है वो नहीं चाहिए, यहाँ पर हमारे पास जो हिस्टोग्राम है वो चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, पर उससे पहले हम ये समझते हैं कि हम करेंगे तो करेंगे कैसे। देखो, जो तुम्हारा हिस्टोग्राम बन के आता था, हिस्टोग्राम तुम्हारा किस टाइप का होता था। अगर हम सिंपल एक हिस्टोग्राम बनाने की कोशिश करें तो तुम्हारा हिस्टोग्राम कैसा दिखता था, ये तुम्हारा होता था y एक्सिस और ये होता था तुम्हारा x एक्सिस, है ना। अब इसके ऊपर तुम्हारा हिस्टोग्राम बन के आता था, और हिस्टोग्राम किस टाइप का होता था इसके ऊपर, जिसके अंदर हम लोग क्या देखते थे कि ऐसे बार्स बने हुए आते थे और वो भी जुड़े हुए, सपोजिटली ऐसे बार्स। ऐसे ये ऐसे हमारे पास बार जुड़े हुए आते थे। अब सपोज यहाँ पर भी एक बार है, नहीं भी है, कोई बात नहीं, देखेंगे, वो रेंज पे डिपेंड करता है कि क्या क्या रेंजेस है। तो सपोज यहाँ भी तुम्हारे पास एक बार है, ये एक्स वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। ठीक है, अब तुम्हें ये भी पता होगा कि हमारे पास कहाँ पर क्लास इंटरवल्स आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं क्लास इंटरवल्स, मतलब कि इससे इतने के बीच में ये वो वाली। और यहाँ पर हमारे पास आती है उन क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसीज वाई एक्सिस पे, मतलब कि इससे मतलब इस रेंज से इस रेंज के बीच में क्या वैल्यू आ रही है, तो वो जो वैल्यू आती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। और इससे इस रेंज के बीच का ये जो इंटरवल है, इसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। तो ये तो हम लोग लेते हैं हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर, और फ्रीक्वेंसी हम लोग लेते हैं हमारे वाई एक्सिस के ऊपर। जो हिस्टोग्राम बन के आता है, इसके मिड पॉइंट को, हर एक बार का मिड पॉइंट जो होता है, अब जैसे यहाँ के मिड पॉइंट्स को देखें तो जैसे इसका मिड पॉइंट हो गया ये, इसका हो गया ये, इसका हो गया ये, इसका हो गया ये ग्राफ पे तो एकदम एक्यूरेट मिड पॉइंट निकल जाएगा। इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये जो मिड पॉइंट्स है, पहले तो तुम इन्हें मार्क कर दोगे, और सेकेंडली क्या कर दोगे, तुम इन्हें ऐसे इस लाइन से जोड़ दोगे। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा बन गया है, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया। तो पहले तुमने हिस्टोग्राम बनाया, सारे बार्स बनाए जुड़े हुए, बार्स का जो छत थी सबकी, उस पे मिड पॉइंट्स बनाए, एग्जैक्ट मिड पॉइंट होना चाहिए, आगे पीछे नहीं। वो मिड पॉइंट्स को तुमने डॉट डॉट मार्क किए और उन डॉट्स को तुमने जोड़ दिया। तो जो जोड़ के जो फिगर आया, इसे हम कह देंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिराइव्ड फ्रॉम हिस्टोग्राम। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, जो कि बहुत सिंपल है। इसके अंदर कुछ करना नहीं, बस हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम बनती तुम्हारा सब कुछ इजीली हो जाएगा। अच्छा, एक चीज याद करो, हम लोगों ने जो पिछली क्लास में किया था, क्लास इंटरवल्स में हम लोग कभी कभार बड़े छोटे होते हैं तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को एवरेज मतलब जो रिड्यूस करके फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसका फॉर्मूला भी जो है मैंने तुम्हें बताया था, जो मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज ऑफ दैट इंटरवल मल्टीप्लाई बाय ये फ्रीक्वेंसी, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज ऑफ दैट इंटरवल, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज ऑफ दैट इंटरवल मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी।
फिर उसके बाद तुम याद करो, अगर कोई रेक्टेंगल मोटा हो जाता था तो उसकी हाइट छोटी हो जाती थी, और इसे हम कहते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इन केस तुम्हारे पास क्लास इंटरवल बड़े छोटे दिए तो पहले तो तुम वही प्रोसेस करोगे और हिस्टोग्राम बना लोगे। ठीक है, अब हिस्टोग्राम बन गया, उसके बाद उनके मिड पॉइंट्स लोगे और उस मिड पॉइंट्स को जोड़ के तुम लोग एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लोगे। तो ये तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसमें तुम्हें पहले हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। तो हिस्टोग्राम की वीडियो अगर नहीं देखी तो उसे देख लो। हिस्टोग्राम भी दो तरीके से बनते थे, वो मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में समझा है। हिस्टोग्राम बन जाए, बनने के बाद तुम्हें बस ये काम करना है। अब देखते हैं क्लास मार्क वाला क्या मेथड है। तो क्लास मार्क वाला क्या मेथड होता है, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अपर मार्क प्लस लोअर मार्क अपॉन 2। ये हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू आती थी। अब तुम सपोज याद करो, जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ एक टेबल, एक एग्जांपल के लिए आई एम गिविंग जस्ट टेबल, ठीक है ना। सपोज यहाँ हमारे पास क्लास इंटरवल्स है और यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे, देखो कैसे निकलेगा। सपोज 0 से 5, ठीक है, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ये कोई गिवन कोई क्लास फ्रीक्वेंसीज है, इनकी क्लास इंटरवल्स है। इनके लिए जो फ्रीक्वेंसीज है सपोज 3, 4, 9, 2 एंड 4, ये इसके फ्रीक्वेंसीज है। अब यहाँ तो या तो तुम हिस्टोग्राम बनाओ और हिस्टोग्राम बनाने के बाद तुम इसको फिर प्लॉट करो, वो सब तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। इधर से क्या कर सकते हो, तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। अब क्या करोगे तुम, 0 से 5 जो है, 0 से 5 में ये जो 5 होता है, ये जितने भी हैं इन्हें हम कहते हैं अपर क्लास मार्क, और ये जो इधर वाले हैं इनको हम कहते हैं लोअर क्लास मार्क। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, हर एक का अपर क्लास प्लस लोअर क्लास अपॉन 2 करना है। जैसे इसका मैं करके दिखाऊं तो ये होगा अपर क्लास है 5 प्लस लोअर क्लास है 0 अपॉन 2, तो ये हो गया 2.5। सिमिलरली 10 प्लस 5 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 15 डिवाइडेड बाई 2, और 15 डिवाइडेड बाई 2 होता है 7.5। फिर इसको देखो 15 प्लस 10 25, 25 डिवाइड बाई 2, और ये कितना होता है 12.5। फिर उसके बाद 20 प्लस 5 तो ये हो गया 35, 35 डिवाइड बाई 2 तो ये हो गया 17.5, और 25 प्लस 20 ये हो गया हमारा 45, 45 डिवाइड बाई 2 तो ये हो गया 22.5। मैंने बस ये फॉर्मूला पुट किया है इनके अंदर और डायरेक्ट वैल्यूज निकाल दिए। अब देखो ये कितना सिंपल हो गया। ये मैं यहाँ पर, अच्छा चलो मैं यही बना देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए इजी भी रहेगा। क्या करना है तुम्हें, ये क्लास मार्क जो है इन्हें यहाँ प्लॉट करना है और ये फ्रीक्वेंसीज को यहाँ प्लॉट करना है। तो फ्रीक्वेंसीज तो तुम देखो 2 के ही मल्टीपल्स में दिख रही है, तो हम लिख देंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10, और यहाँ पर हमारे पास क्लास मार्क आ जाएंगे। तो हम लोग ऐसे 0.5 के आ रहे हैं तो वैसा ही कुछ ले लेंगे। सपोज हमने ले लिया जैसे 0 से 5 है ना, तो 5 और 0 के बीच में 2.5 आ जाएगा। सिमिलरली 5 से हम लोग 10 ले सकते हैं, फिर 15 ले सकते हैं, फिर 20 ले सकते हैं, उस टाइप से। ठीक है, तो ये हो गया। और नहीं तो आप सिंपली क्या कर सकते हो ना, ये ही ले लो, ये जो है 0 से 5, 5 से 10 यही ले लो। तो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके चले। अब देखो फर्स्ट है 2.5, तो इन दोनों के बीच में यहाँ 2.5 आएगा, और 2.5 के लिए फ्रीक्वेंसी दे रखी 3, तो ये यहाँ। फिर नेक्स्ट 5 से 10 जो है ये है, इसके लिए यहाँ पर आया हमारे पास 7.5, तो इसके अंदर 7.5 अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं आएगा। अच्छा ये भी बिल्कुल बीच में आएगा 7.5, और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4। तो इन दोनों के बीचों बीच वाला पॉइंट तुमने निकाल लिया और उसका फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास 4 है। 10 से 15 इसका बीचों बीच वाला पॉइंट हो गया 12.5। ये देखो वैसे तो तुम ग्राफ से ही कर सकते हो। क्या करोगे तुम, हिस्टोग्राम वाला ही ग्राफ बनाओगे और यहाँ पर वैसे बार वाला लिख दोगे जैसे तुम यहाँ पर जो वैल्यूज लिखते हो, बट तुम्हें यहाँ पर बार बनाने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ उसके बीच वाला पॉइंट ले लो और बीच वाले पॉइंट को देखो उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ जा रही है, थर्ड की 9 जा रही है, तो इधर जाएगी। ठीक है, फिर फोर्थ की 12.5 है, नहीं सॉरी फोर्थ की है 12.5 की तो हो गई। फिर 17.5, 17.5 की है 2, तो यहाँ ये हो गई 2, एंड फिर 22.5 की है 4, इन दोनों के बीच में होगा, उसकी है 4। ये तो ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन के आ गया बिना बार्स बनाए।
करना कुछ नहीं है, ये तो तुम्हारा पूरा बार ग्राफ का पार्ट है, तुम्हें बस इसका एवरेज निकाल लेना है। 5 + 0 अपॉन 2, 10 + 5 अपॉन 2, 15 + 10 अपॉन 2, 20 + 15 अपॉन 2, 25 + 20 अपॉन 2। अब ये क्यों किया? क्योंकि जो बार तो तुम बना नहीं रहे, तो बार का मिड पॉइंट तुम्हें मिल जाएगा। तो 0 से 5 का मिड पॉइंट होगा 2.5, तो यहाँ मिड पॉइंट होगा इसका, वो तुम्हें दिख जाएगा ग्राफ में, और उस मिड पॉइंट पे तुम जाओगे 3 पे, 2.5 से 3 तक जाओगे। वैसे ही 7.5 इन दोनों का मिड पॉइंट है, इससे तुम्हें जाना है 4 तक। तो उस टाइप से जो तुम्हें इसको प्लॉट करने से तुम्हारे पास सिंपली जो है डेटा, तुम इसको इजीली हिस्टोग्राम बनाने के बजाय भी डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो बना सकते हो। तो ये चीज़ समझ आ गई, तो ठीक है, ये क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट पार्ट पे। तो इसी को हम थोड़ा सा जो है मॉड्यूलेट करते हैं, और एक और कंडीशन है, बस वो लास्ट है इस चैप्टर की, उसके बाद ये जो चैप्टर है उसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। क्लास इंटरवल जो तुम्हें दिए होते हैं, सपोजिटली क्लास इंटरवल्स ऐसे आ जाए, जैसे 1 से 5, फिर 6 से 10, फिर 11 से 15, फिर 16 से 20, फिर 21 से 25, फिर बस इतना ही बहुत है। और इसके लिए तुम्हारे पास दे रखे हैं 3, 7, 8, 3, 7, 4, 2, 5। ये तुम्हारे पास क्लास इंटरवल्स है, ये तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसीज है। अब गौर से देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास 1, 5, फिर उस पर 6 से 10 है, तो तुम अगर इसे गौर से देखो तो तुम्हें ये पता चलेगा कि 5 और 5 नहीं है। जैसे देखो, तुम पीछे सारे इंटरवल्स में ये और ये नंबर सेम हो रहे थे, तभी तो हिस्टोग्राम चिपकता हुआ आ रहा था और उससे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इजीली बन रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। ये वाले जो नंबर्स है, इनमें से 0.5 कम कर लो और इनमें 0.5 ऐड कर दो। ये तभी होगा, ये कब करना है वो बताऊंगा बाद में। इधर तुम्हें सारे नंबर्स में से 0.5 कम करना है और इधर सारे नंबर्स में से 0.5 जो है बढ़ाना है। तो ये 0.5 बन जाएगा, ये 5.5, फिर ये 5.5 बन जाएगा, ये 10.5। तो देखो 5.5 और 5.5 इक्वल आ गए, वैसे ही 10.5 और ये भी 10.5 बन जाएगा। इधर तो तुम 0.5 को प्लस करोगे और इधर 0.5 को माइनस करोगे ना, तो इधर तुम्हारे पास आ गया 10.5 और उधर भी तुम्हारे पास आ गया 10.5। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब तुम इंटरवल्स लेते हो तो हर दो इंटरवल के बीच में एक नंबर कॉमन होना चाहिए। अगर नहीं है तो तुम 0.5 को माइनस और प्लस करके उन्हें इक्वल कर दोगे। तो हमारे जो न्यू क्लास इंटरवल आया है वो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, न्यू क्लास इंटरवल। इससे तो हमने 0.5 कम कर लिया, इसमें एक बढ़ा दिया। पहला हो गया ये, दूसरा 5.5 से 10.5, तीसरा 10.5 से 15.5, चौथा 15.5 से 20.5, पांचवा 20.5 से 25.5। अब गौर से देखो, इन नंबर्स को देखो, ये सेम हो गए, वैसे ये वाले सेम हो गए, फिर ये वाले सेम हो गए, ये वाले सेम हो गए। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस इसका एवरेज निकालना है, जो हम लोग क्लास मार्क जिसको कहते हैं। तो क्लास मार्क निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पर। क्लास मार्क निकालने के मैंने बोला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो 5.5 प्लस 0.5 अपॉन 2, तो ये दोनों मिलके बन जाते हैं 6 अपॉन 2, तो ये आ गया 3। अब अगले का देखते हैं, 10.5 प्लस 5.5, तो ये आ गया 16। 16 आ गया, तो ये हो गया 8। 15.5 प्लस 10.5, तो ये हो गया हमारे पास 26। ये भी हो गया हमारा 13। 20.5 प्लस 15.5, तो ये हो गया 36। तो ये हमारा बन गया था 18। एंड लास्ट में 25.5 प्लस 20.5, ये कितना बन के आया इसका? तो इसको देखो, 25.5 को जोड़ लो और 20.5 को जोड़ लो, तो ये हो गया
46 बाई 2, तो ये हो गया 23। तो 3, 8, 13, 18, 23। अब कुछ भी नहीं करना है, हमें बस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स को प्लॉट करना है, तो उसको हम लोग प्लॉट करके देख लेते हैं। यहाँ पर इसका अब कोई यूज नहीं है और इसका यूज है, अभी इसका इसका और इसका यूज है, तो इसे हम हटा देते हैं। अब इस क्लास इंटरवल का कोई यूज नहीं, क्योंकि हमने इसको नया मॉडिफाई कर दिया है, तो हम इसे यहाँ पर मिटा देंगे और यहीं पर ही हम हमारा जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को प्लॉट करके देख लेंगे कि कैसा आता है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, इन्हें हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा, जैसे लिमिट्स तो अब यही हो गई हमारी, तो इसे हम यहाँ पर बना लेते हैं। अगर तुम्हारे पास जैसे थोड़ा सा भी गैप आ रहा है, जैसे देखो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी है हर जगह पर, 0 से इसके बीच में गैप आ रहा है, तो तुम ऐसा ऐसा कर सकते हो, ऐसा ऐसा करके यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 0.5, फिर 5.5, 10.5, 15.5, 20.5 एंड 25.5। इधर तुम क्या लोगे, 2 के ही ले लो, या चलो अगर तुम्हें 1 का भी लेना तो भी चलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसे हम एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे यहाँ तक, बस हो गया। अब हमें बस हमारी वैल्यू स्पॉट करनी है। तो 0.5 से 5.5 के बीच की वैल्यू आती है 3, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर 3 दिख जाएगा तुम्हें ग्राफ में, एकदम एग्जैक्ट बीचों बीच, और उस पर तुम्हें जाना है 3 तक ही, तो इधर से लेकर के तुम जाओगे 3 तक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। फिर 5.5 से 10.5, इसके बीच की वैल्यू आती है 8, उससे तुम्हें जाना है 7 तक, यहाँ पर 8 आएगा, इधर से तुम्हें जाना है 7 तक। 10.5 से 15.5, बीच की वैल्यू 13, जाना है 4 तक, 13 जाना है 4 तक। 15.5, 20.5, बीच की वैल्यू 18, जाना है 2 तक, 18 जाना है 2 तक, एंड लास्ट में है 23 बीच का, एंड वहां से जाना है 5 तक। ये मैंने तो एकदम अप्रोक्सीमेशन से बनाया, लेकिन जब तुम ग्राफ बनाओगे तो उसके अंदर तुम्हें एकदम एक्यूरेट लेने होंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, ये कुछ इस टाइप से जुड़ जाएगा, ये लाइन को भैया स्केल से जोड़ना, नहीं तो बहुत अनटाइडी सा लगेगा, तो अनटाइडी ना लगे इसके लिए तुम इसको इससे स्केल से बनाओगे, तो ये बहुत अच्छा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन के तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो तुम्हें इस चैप्टर में क्या क्या ध्यान रखना था, पहले तो बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, जो तुम 8th क्लास में भी सीख के आए हो, तो उसमें इतना टफ नहीं है कुछ। हिस्टोग्राम के अंदर क्या टफ था, जब हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स थी वो अनइक्वल थी। क्लास इंटरवल्स अनइक्वल होने पे बार मोटे और पतले बनेंगे, उस टाइम पे हमें हमारी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी होती है, जिसमें मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगता है। वो हो गया हमारा हिस्टोग्राम बनाने का प्रोसेस। फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सीखा, जिसमें हिस्टोग्राम बना के उनके मिड पॉइंट्स को लेके कर सकते हो, नहीं तो सीधा सीधा यहाँ पर तुम क्लास मार्क निकाल सकते हो। क्लास मार्क इज नथिंग बट अ मिड पॉइंट ओनली, बिना बार का मिड पॉइंट, ताकि तुम्हें अप्रॉक्स पता चल जाए कि यही मिड पॉइंट है। वैसे तुम यहीं से देख के मिड पॉइंट पे जा सकते हो, बट सिंपल होने के लिए तुम क्या कर सकते हो, उसको निकाल लो, तो इन दोनों का एवरेज लेना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो इतना सिंपल है ये। इससे तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी जो इजीली प्लॉट होके आ जाएगा। एक चीज और सीखी थी, जब हमारे पास यहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स है वो आगे पीछे दे रखे हैं, या फिर 2 सेम इंटरवल्स नहीं है, तो पीछे वालों में 0.5 माइनस करना है, आगे वालों में 0.5 प्लस करना है, और फिर हमारे पास ये देखो नंबर एकदम सेम आ जाएंगे, ये तुम्हारे सेम सेम आने चाहिए। ओके, तो तुम ब्लॉट कर सकते हो, नहीं तो नहीं। इसके बाद हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन खत्म। ये तुम्हारे पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने कर लिए हैं, किए हैं।